क्या भीम, तुम्हारी आई के मरने के बाद चलाने के लिए उन लोगों ने जगह भी नहीं दी थी क्या? ये आंसू आंसू तो ठीक है, पेंशन मिल जाए बस। ये भीमराव ना वैभव देव की बेइज्जती कर दी। अब पता नहीं प्रचंड देव इसका बदला कैसे लेंगे। सुनो, हम लोग यहाँ रहे तो कहूँ प्रचंड देव ये ना समझ ले कि हम ही भीमराव के साथ है। चल घर चलता है और सुबेरे जाके ना माफी मांग लेंगे। आओ आओ। और उस भीमराव के सर से लड़ाई का भूत उतरा ना? उतार दिया प्रचंड देव जी, लेकिन बस आदत से मजबूर है। हमेशा की तरह भाषण देना शुरू कर दिया। उसकी बक 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 सुनकर वैभव देव भी परेशान हो गए। तो बस उससे सबक सिखाकर हम वापस आ गए। वैभव, अगर भीमराव भाषण दे रहा था तो उसे उसकी औकात बता देते। वापस क्यों आए? आपके हिसाब से बड़ी जात बड़ी क्यों है और छोटी जात छोटी क्यों है? मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। आप सब भी सो जाइए। प्रचंड देव जी, आप भी जाइए, आराम कीजिए। मैं भी सोऊंगा, लेकिन उससे पहले ये सुनिश्चित कर लूं कि उस भीमराव के बाप को उसकी पेंशन न मिले। सबसे पहले जाकर मैं उस दरोगा को समझाता हूं कि सुबह सुबह जाकर उन छोटी जात के लोगों को मार मार कर, घसीट घसीट कर उस ऑफिस के बाहर निकाल दे। एक बार वो लोग वहां से हट गए ना, तो बस राम जी के जीवन से भी पेंशन हट गई समझो। शाबाश। मैं तुमसे 5 सवाल पूछूंगा और अगर तुमने उन सभी 5 सवालों के सही सही जवाब दे दिए तो मैं भी भीम के साथ आकर खड़ा हो जाऊंगा और उसके बाबा की पेंशन की लड़ाई में उसका साथ भी दूंगा। क्या कह रहे थे तुम कि तुम सब इतने हो कि हम तुम्हारी गिनती करने से डरते हैं? तो लो करते हैं गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग हैं। और पता नहीं बाकी वो लोग कहाँ हैं जो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उनके होने का तुम हमेशा दम भरते हो। ठीक है, मैं कल सुबह आऊंगा और सबको एक एक करके पकड़कर ले जाऊंगा, समझे? भीमराव अंबेडकर। मुझे लगता है कि आप सब घर जाइए, मैं और रबा रुकते हैं यहाँ पर। नहीं भीम, अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। और हाँ,
इन सबको यही रहने दो। जीवन में पहली बार जीजाबाई और लक्ष्मी ये सब देख रही है, तो उन्हें भी पता चले कि इस जात का होने पर एक एक चीज के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, रात रात भर जागना कैसे होता है। रमा, उठो। सब लोग सो रहे हैं अभी तक। चलिए सबके लिए चाय लाते हैं। आने के बाद जगाते हैं। रुक, तुम लोग अभी तक गए नहीं यहाँ से? ये हटाओ सबको, और नहीं हटे तो डंडे मार के हटा देना सबको। मारो सबको। मारिए मत, ऐसा 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 मत कीजिए। ये क्या कर रहे हैं आपके लोग? हम लोग शांति से बैठे थे ना यहाँ पे, गलत कर रहे हैं ये सब। क्या सही और क्या गलत है मैं अभी समझाता हूँ तुझे। अब तो ढंग से दिख भी नहीं रहा होगा। अरे सुनो, इस बेचारे को दिख नहीं रहा है, कोई उठाकर इसे घर ले जाओ। इनकी पत्नियां भी है दरोगा साहब, और पति पत्नी एक दूसरे के लिए रोशनी भी होते हैं और आग भी। इसलिए आप चिंता मत कीजिए कि इन्हें घर कौन लेके जाएगा। चिंता करनी भी नहीं है, तुम सब जाओ यहाँ से। चले जाएंगे। पहले ऑफिस तो खुलने दीजिए, इन्हें इनकी पेंशन ले लेने दीजिए। ये विभागीय कागज है, इसमें निर्देश है इन्हें इनका पेंशन मिल जाना चाहिए। ऑफिस खुलेगा, जब ये कागज जमा करेंगे तो इन्हें इनकी पेंशन मिल जाएगी।
वैभव देव जी, लगता है कल 5 सवालों वाली चुनौती को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से लिया आपने। इसलिए इस छोटी जात के आदमी के लिए आप सुबह सुबह एक बड़े अधिकारी के घर चाय पी के आ गए। वाह। वो क्या है ना दारोगा जी, मैंने लंदन में देखा है लोगों को छोटी छोटी बात के लिए, छोटी छोटी मांग के लिए एक दूसरे का सर फोड़ते हुए। बट यहाँ ये लोग बड़े ही शांति के साथ अपनी मांग की बात कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगा इनकी मदद करनी चाहिए। ये लो भी। मुझे नहीं पता कि आपने क्या सोचकर मेरी मदद की है, लेकिन जो भी है मैं आभारी हूं आपका। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, जब ऑफिस खुलेगा तब आना, पेंशन शुरू हो जाएगी। जी। चलो चलिए बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव देव जी, ये सही नहीं किया आपने। चलो रे। आगे भी बहुत पेंशन पेंशन का नाटक कर रहे थे, शुरू हुई कि नहीं? अरे चुप कर। भीम अपने बाबा की पेंशन शुरू कराने में सफल हो गया है, समझा? अरे डलिया अम्मा, इस भरम में मत रहो कि तुमने भीमराव ने पेंशन का काम करवाया। अरे वो तो शुक्र है वैभव देव का दिल पसीज गया, तरस आ गया और सुबह सुबह बड़े अधिकारियों के पास जाकर के तुम्हारे बाबा का पेंशन का काम करवा दिया। भीम ने कोई तीर नहीं मारा है। नहीं नहीं, तीर चलाना तो खाली तुम्हें ही जाना तो ही तेज भाव। ऐसा तीर चलावा तो अपने जुबान से कि जमाना घायल हो ही जाता है। अरे हम पूछा था कि आज तक कोई भी बड़े जात का आदमी हम लोगन के मदद खातिर खड़ा हुआ है का? आई जो वैभव देव जी भीम का इतना बड़ा मदद किए हैं ना, तो कोई तरस तरस खा के नहीं किए। कोशिश तो बहुत किए रहे कि भीम हार जाए, इतना कठिन कठिन सवाल पूछे, लेकिन भीम अरे ऐसे सटासट सारे सवाल का जवाब दे दिया। तो मजबूरी में आके उनके मदद करना पड़ा। लेकिन ये ऊंची जात वाले हमारी मदद क्यों करेंगे? हो सकता है कि इसमें उनकी भी कोई नई चाल हो। नहीं काका, अब हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
बाकी चाहे जो हो, उन्होंने अभी हमारी मदद की है तो हमें एहसानमंद होना चाहिए। भीम बेटा सही कह रहे हो, अब तुम जाके आराम करो। नहीं बाबा, झाड़ू मारने के काम पर जाना है, कल भी नहीं गया था। अभी मैं जाके आता हूँ, आप आराम कीजिए और ये रखिए आपके पास, आप बाद में लिख के आइएगा, फिर हम जाके पेंशन शुरू करवाते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन तुम आराम करो, आज तुम्हारी जगह मैं झाड़ू लगाता हूँ। क्या बाबा? भीम, हर बार तू सबके लिए संघर्ष करता है, लड़ता है, तुझे आराम करने की बहुत जरूरत है। और वैसे भी तेरा चश्मा भी टूट गया है। रमा, भीम का ख्याल रख, लौटते समय मैं चश्मा और पेंशन लेते आऊंगा। चश्मा टूट गया तो क्या हुआ बाबा? आपको मेरी कसम है तुमको। आराम कर बेटा। रमा। बाबा। चलिए। लक्ष्मी, एक अच्छी सी अदरक वाली चाय बना दो। रात भर नींद नहीं हुई है, सर भी बहुत दर्द कर रहा है। चाय पी के थोड़ा सुकून तो मिलेगा। चलो। मन कर रहा है ना कि सुकून मिले, मन कर रहा है कि अदरक वाली चाय पिए। चा लक्ष्मी, जो रात भर जागे है ना, सबके लिए चाय बना कर ला, हम सब साथ में मिलकर चाय पियेंगे। हाँ, लेकिन चाय पीते पीते एक बात जरूर सोचना कि ये जो संघर्ष है ना, वो भीम बचपन से करता आया है, दिन रात सबके लिए लड़ता आया है। जब भी वो संघर्ष करके कुछ पाकर आता है ना, तब तूने और जीजाबाई ने उसे उस सुकून के साथ आज तक जीने दिया है। ये बात चाय पीते पीते जरूर सोचना। ये बुढ़िया को जब मौका मिलता है तब सुनाने लगती है। जाने दो लक्ष्मी, इस बुढ़िया को एक दिन हम ही चुप कराने वाले हैं। चुप, एकदम चुप, और हमारी बात सुनो। गलती की है तुमने, बहुत बड़ी गलती। अगर रात में उसके साथ सवाल जवाब में कमजोर पड़ गए तो और पढ़ाई करो। उस छोटी जात वाले की मदद करने की क्या जरूरत थी? वही तो बात है प्रचंड देव जी। इन्हें सोचना चाहिए था। इससे उस भीमराव की औकात कितनी बढ़ जाएगी। हाँ, छोटी जात के लोग हंसेंगे हम पर कि हम ऊंची जात के होकर उस मंद बुद्धि की मदद कर रहे हैं। माफ कीजिएगा प्रचंड देव जी, लेकिन लंदन में रहते रहते ये यहाँ के तौर तरीके और दुनियादारी भूल गए हैं। रवोदेव, छुट्टी मनाने आए हैं ना आप यहाँ, तो छुट्टी मनाइए। इस चक्कर में मत पड़िए कि भीमराव के परिवार में कौन कितना कमा रहा है, कितना नहीं। अंदर आ जाइए, नाश्ता तैयार है। तुम्हें खाने के अलावा और कुछ सोचता है क्या? जब देखो नाश्ता बन गया है, खाना बन गया है, तुम जाओ, जाकर नाश्ता कर लो। जाओ। नरोत्तम, तुम उस भीम के पास जाओ, उस भीम से कागज लेकर फाड़ दो।